दोस्तों, जब भी मार्केट में कोई क्रैश या करेक्शन आता है तो उसका इफेक्ट सिर्फ पोर्टफोलियो तक लिमिटेड नहीं रहता। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी गिरता है। आप शायद तुरंत रिएक्ट न करें, लेकिन अंदर ही अंदर एक डाउट और कंफ्यूजन बिल्ड होने लगता है, जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को वीक बना देता है। और इसी वीक और कंफ्यूजिंग माइंडसेट से लिए हुए डिसीजन अक्सर रियल लॉस एंड अपॉर्चुनिटी लॉस दोनों ही करवाते हैं। आज हम ऐसी 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट करेक्शन या क्रैश के वक्त ऑलमोस्ट हर इन्वेस्टर करता है। ये गलतियां बहुत कॉमन सी होती हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत सीरियस होता है। अगर आप इन्हें टाइम पर समझ लेते हैं, तो करेक्शन आपके लिए थ्रेट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सबसे पहली गलती है पैनिक सेलिंग। मार्केट करेक्शंस के वक्त सबसे बड़ी और सबसे सीरियस गलती होती है पैनिक सेलिंग। जब पोर्टफोलियो में रोज नए लॉसेस दिखने लगते हैं और लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तब सारे ही लॉजिक बैक सीट ले लेते हैं और इमोशनली हम रॉन्ग डिसीजन ले बैठते हैं। इस मोमेंट में इन्वेस्टर लॉस से ज्यादा लॉस के डर से रिएक्ट करता है। लेकिन सच ये है कि मार्केट गिरता है तब एक्चुअल बिजनेसेस नहीं गिरते। अच्छी कंपनीज के बिजनेस ओवरनाइट खत्म नहीं होते। पैनिक सेलिंग का मतलब होता है टेम्परेरी लॉस को परमानेंट बना देना और रिकवरी से पहले ही खुद को मार्केट से बाहर कर लेना। हिस्ट्री ये दिखाती है कि मैक्सिमम रिटर्न्स हमेशा रिकवरी फेज में ही बनते हैं, और पैनिक सेलिंग इन्वेस्टर को उसी फेज से दूर कर देती है। अक्सर लोग पैनिक सेलिंग के बाद सही टाइम पर रिकवरी फेज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट ऊपर जाने लगता है लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस नीचे ही रह जाता है। जब मार्केट वापस ऊपर जाता है तब कॉन्फिडेंस ऑलरेडी टूट चुका होता है, और इन्वेस्टर रिग्रेट के साथ सिर्फ प्राइस को ऊपर जाता हुआ देखते रहते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है वो है कैंसलेशन ऑफ एसआईपी। मार्केट करेक्शन फेज में एसआईपी को स्टॉप या कैंसिल करना लॉजिकल लग सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि जब मार्केट स्टेबल होगा तब हम दोबारा से एसआईपी शुरू कर लेंगे। ये सोच शॉर्ट टर्म में कंफर्ट दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बड़ा डैमेज करती है, क्योंकि मार्केट कब स्टेबल होगा ये कोई भी एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन एसआईपी का पूरा डिजाइन ही इसी वॉलेटिलिटी के लिए बना होता है। जब मार्केट गिरता है तब आपको सेम मंथली अमाउंट में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो फ्यूचर रिकवरी में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं। ये फेज एसआईपी का सबसे पावरफुल फेज होता है, ना कि वीक। इस वक्त एसआईपी बंद करना अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस करने जैसा होता है, और ये अपॉर्चुनिटी लॉस परमानेंट होता है। इसका इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता, लेकिन 5 से 10 साल बाद क्लियरली फील होता है। तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है ब्लाइंडली फॉलोइंग एक्सपर्ट्स ऑन सोशल मीडिया। मार्केट क्रैश के टाइम पर सोशल मीडिया पर एक अलग ही माहौल बन जाता है। कोई एक्सट्रीम बेरिश टारगेट देता है और कुछ तो सिस्टम कोलैप्स हो जाने की बात करते हैं। इस फेज में लॉजिक से ज्यादा फेयर क्रिएट किया जाता है, और जो चीज ज्यादा लाउड होती है वही ज्यादा कन्विंसिंग लगती है, और नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फास्ट स्प्रेड होती है, क्योंकि वो इमोशंस को हिट करती है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेडिक्शंस एक्चुअल डेटा को कम और आपके इमोशंस को ज़्यादा हिट करती हैं। इनमें ज़्यादातर लोग खुद इन्वेस्टेड नहीं होते। उनका रिस्क ज़ीरो होता है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो का रिस्क रियल होता है। जो एडवाइस दे रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर रहे होते हैं। इसलिए फ्री एडवाइस अक्सर सबसे महंगी पड़ती है, और इन्वेस्टिंग में बोरोड कॉन्फिडेंस हमेशा डेंजरस होता है। डिसीजन हमेशा आपको अपने प्लान के मुताबिक करना चाहिए, ना कि किसी इन्फ्लुएंसर के वीडियो लाइक्स और वीडियो व्यूज पर। चौथी सबसे बड़ी गलती है ओवर मॉनिटरिंग पोर्टफोलियो। मार्केट क्रैश में पोर्टफोलियो रिव्यू इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ओवर रिएक्शन सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। हर दिन पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना और हर डिप पर कुछ बाय या सेल करना इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन नहीं, बल्कि एंग्जाइटी ड्रिवन बिहेवियर होता है। इस तरह का बिहेवियर स्ट्रेस बढ़ाता है, ना कि रिटर्न्स को। और हम जितना ज़्यादा पोर्टफोलियो देखते हैं उतना ज़्यादा डाउट क्रिएट होता जाता है, और हर छोटे छोटे मार्केट करेक्शंस को परमानेंट प्रॉब्लम समझने लगते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में हर मार्केट मूवमेंट पर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होता। काफ़ी बार बेस्ट आउटकम तब आता है जब इन्वेस्टर पेशेंसली ऑब्जर्व करता है और प्रोसेस को काम करने देता है। मार्केट को टाइम चाहिए होता है, ना कि कांस्टेंट इंटरफेरेंस। पेशेंस यहाँ एक स्ट्रैटेजी होती है, वीकनेस नहीं। पांचवी गलती है लूजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ रिकवरी। मार्केट करेक्शन का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस इफेक्ट ये होता है कि ये धीरे धीरे रिकवरी पर से कॉन्फिडेंस कम कर देता है। पहले लगता है ये टेम्परेरी फेज है, लेकिन जैसे जैसे करेक्शंस लंबा खिंचता है, इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक थॉट रिपीट होने लगता है कि शायद इस बार चीजें नॉर्मल नहीं होगी और पोर्टफोलियो के लॉसेस कभी रिकवर नहीं होंगे। ये थॉट हर मार्केट करेक्शंस में आता है और हर बार गलत साबित होता है।
यहाँ प्रॉब्लम मार्केट से ज्यादा माइंडसेट का होता है, क्योंकि जब रिकवरी पर से भरोसा कम होता है, तब डिसीजन डेटा के बेसिस पर नहीं, डर के बेसिस पर होने लगते हैं। इसी स्टेज पर इन्वेस्टर मार्केट से नहीं, खुद से हारने लगते हैं। इस फेज में मैक्सिमम लोग पैनिक सेलिंग करते हैं और अपने आप को मार्केट से बाहर कर लेते हैं। और आयरनी ये है कि रिकवरी में मैक्सिमम बेनिफिट वही इन्वेस्टर्स मिस करते हैं जो पेशेंस नहीं रख पाते, और जो इन्वेस्टर डाउट में गिव अप कर देते हैं, वही रिकवरी का बेनिफिट मिस कर जाते हैं। मार्केट क्रैश इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियली कम और मेंटली ज़्यादा टेस्ट करता है। जो इन्वेस्टर इस फेज में शांत रहता है, वही लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग से वेल्थ क्रिएट कर पाता है। मार्केट गिरावट में पेशेंस को टेस्ट करता है और रिकवरी में डिसिप्लिन को रिवॉर्ड करता है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जीत हमेशा उसकी होती है जो नॉइज को इग्नोर करके प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं और पैनिक सेलिंग से बच पाते हैं।